हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स व्यू बाई जेटी सर में। सबसे पहले बच्चों, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आई होप आप लोग दिवाली बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और सेफली मना रहे होंगे। बच्चों, अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स यूनिट पूरा कर लिया, उसके पीवाईक्यूज भी कर लिए हैं। आज हम लेके आए बच्चों चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। और उसमें मैं पहला टॉपिक पिक कर रहा हूँ, रिलेशन। ओके। बहुत डेप्थ में इसका अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो भी आपका सिलेबस डिपेंडेंट है। ओके। फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन उठाएंगे। ओके। बच्चों, सबसे पहले एक खुशखबरी है यार। एक्सरसाइज 1.3, 1.4 और ऑलमोस्ट पूरी मिसलिनियस को कट कर दो, पोर्शन से हट गया है। तो मेनली हमें एक्सरसाइज 1.1 जो कि रिलेशन पे बेस्ड है, और 1.2 जो कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन पे बेस्ड है, वो करना है। कॉम्पोजिशन एंड बाइनरी ऑपरेशन आर डिडक्टेड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है बच्चों। तो चलिए फटाफट से रिलेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरे सारे बच्चों ने अपनी नोटबुक और पेन निकाल दी होगी। ठीक है। अब मेरे साथ साथ नोट्स बनाइए। बच्चा, थोड़ा सा थियोरिटिकल कंसेप्ट है, तो आप अगर डेफिनेशन लिखेंगे मेरे साथ साथ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और फिर उन डेफिनेशंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एक्सरसाइजेस में। ओके। अब बच्चों, रिलेशन और फंक्शन समझने से पहले मैं आपको पहले इसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझा देता हूँ। और उसके बाद ये जो मैथमेटिकल चीजें लिखी है वो भी समझा देंगे। बच्चों, रिलेशन और फंक्शन दोनों ही एक्चुअली एक रूल होते हैं जो किन्हीं भी दो सेट्स को ज्वाइन करते हैं, रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जैसे बच्चों रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स नहीं होते, जैसे ये मेरी मदर है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरे फादर है, एंड सो ऑन। वैसे ही बच्चों यहाँ पे मैथ्स में एंटिटीज होती हैं, सेट्स। तो सेट्स के बीच में रिलेशन होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप। जैसे सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के स्क्वायर हैं, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के क्यूब हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। तो रिलेशन समझने से पहले बच्चों सबसे पहले आपको सेट समझना पड़ेगा। क्लास 11 की लेक्चर सीरीज हम लाएंगे, उसमें डिटेल में आपको सेट समझाएंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों, जो भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है सेपरेटेड बाई कॉमा, इसको सेट बोलते हैं। ठीक है। तो सपोज एक सेट मेरा ये ए है, ए में मैंने लिख दिया 1 2 3। और एक मेरा सेट बी है, वो है सपोज 1 4 9। ठीक है बच्चों। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये कितने हैं बच्चों? ये भी कितने हैं? 3 है। ओके। तो रिलेशन अगर ए से लेके बी में है, तो सबसे पहले तो बच्चों वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके। कुछ इस तरीके से होता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए का पहला एलिमेंट पिक करिए और बी के सारे एलिमेंट्स के साथ उसका पेयर बनाइए। 1 1 1 4 1 9, 2 1 2 4 2 9, फिर 3 1 3 4 3 9। ठीक है बच्चों। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब बच्चों जो रिलेशन होगा वो हमेशा इसका क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट यानी या तो ये खुद हो जाएगा रिलेशन, या फिर इसमें से कुछ एलिमेंट निकाल के आप एक सेट बनाएंगे, उसको सबसेट बोलते हैं। जैसे अगर मैं ये लिख दूं R इक्वल्स टू 1 1 1 9, मैंने केवल ये दो एलिमेंट उठाए, ये क्या है? एक सबसेट है ना इस ए क्रॉस बी का। तो ये रिलेशन हो सकता है फ्रॉम ए टू बी। ओके। यही बोल रही है ये पहली डेफिनेशन। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब बच्चों जो रिलेशन आर होगा उसमें आपको दिख रहा है ये पेयर हैं, पेयर्स हैं। ऐसा नहीं कि आर में आप ऐसा लिख दे 1 2 3, ये नहीं चलता है। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है बच्चों? ये 1 1 मीन इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको मैं इन जनरल लिख देता हूं x वाई। x वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर।
ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चों जब ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर हैं और रिलेशन उसका सबसेट है तो उसमें भी तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है। तो रिलेशन ऑल्सो कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म एक्स कॉमा वाई। इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और एक्स रिलेटेड वाई। ये दो तरीके होते हैं लिखने के। जैसे अगर ये 1,1 1,9 आर में है तो ऐसे लिख सकते हैं 1,1 बिलोंग्स टू आर, या फिर 1 रिलेटेड 1। सिमिलरली 1,9 बिलोंग्स टू आर और 1 रिलेटेड 9। तो बच्चों ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिलेशंस के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों कोई भी अगर रिलेशन लिखा है तो अगर देखो ये ए क्रॉस बी का सबसेट मींस रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी। अगर बी क्रॉस ए का सबसेट होता तो रिलेशन इज फ्रॉम बी टू ए, उल्टा हो जाता, ठीक है। फिलहाल हमने एग्जाम्पल में ए क्रॉस बी का सबसेट लिया है तो रिलेशन क्या होगा बच्चों, फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब आप डेफिनेशन पढ़िए, आपको सब समझ में आएगा। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये सबसेट का सिंबल होता है बच्चों, ये देखो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल देखिए, एक सेट ए ले लिया इन्होंने 1 2 3, एक सेट बी ले लिया ए बी सी, और एक कोई भी सबसेट बना दिया ए क्रॉस बी का 1,b 2,c 1,a 3,a। ओके, ये सबसेट है, ये बच्चों क्रॉस मिस हो गया यहाँ पे ए क्रॉस बी। ओके, तो ये रिलेशन हो सकता है ए से बी में क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। अगर नहीं होता सबसेट, जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूं अपने मन से 4,z। बच्चों ना ए में कोई 4 एलिमेंट है, ना जेड में कोई ना बी में कोई जेड एलिमेंट है। तो 4,z ए क्रॉस बी में आ ही नहीं सकता है, और ए क्रॉस बी में नहीं आएगा तो आर में भी नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये अभी सबसेट ए क्रॉस बी का नहीं है, यानी ये रिलेशन भी नहीं है। ओके बच्चों, उसके बाद देखो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर 1,b 2,c जो भी बिलोंग कर रहे हैं, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था 1 रिलेटेड बी, 2 रिलेटेड सी, ओके, 1 रिलेटेड ए, 3 रिलेटेड ए। 2,p नॉट बिलोंग्स टू आर मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इज नॉट रिलेटेड टू बी। ओके, 2 आर, ये जो आर है बच्चे इसमें क्रॉस लगा दो, नॉट रिलेटेड। ओके, या फिर ऐसे लिख दीजिए 2,b नॉट बिलोंग्स टू आर। इसके बाद बच्चों अब जो रिलेशन है, जैसे 1,b एक ऑर्डर्ड पेयर आया, 2,c दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आया। ये अगर आप फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स को पिक कर ले, 1 पिक किया 2 पिक किया यहाँ से, ये तो 1 रिपीटिशन नहीं होता है सेट में, वापस से इसको पिक नहीं करेंगे। 3 पिक किया, क्या क्या पिक किया बच्चों, देखो 1 पिक किया 2 पिक किया, और रिपीटिशन नहीं होता है सेट में, और 3 पिक किया। इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ ए रिलेशन। ओके, ये देखो डोमेन, डेफिनेशन देखिए, अगर ए बी आर में है तो जो ए है उसके सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। सिमिलरली बच्चों जो पीछे वाला पोर्शन है, देखो बी सी ए, और ए वापस से नहीं लेंगे, बी सी ए किसी भी ऑर्डर में लिख लीजिए, ऑर्डर का कोई रेलेवेंस नहीं होता है सेट में। इसको बोलते हैं रेंज ऑफ ए रिलेशन, रेंज ऑफ ए रिलेशन। ओके बच्चों, आई होप आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है रिलेशन क्या होता है, इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो आप इनवर्स भी निकाल सकते हैं रिलेशन का। आर इनवर्स क्या होता है, बी कॉमा ए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी रिलेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। जैसे हमने ये रिलेशन लिखा है ना, 1,b 2,c, इसको उल्टा कर देते हैं, b,1 c,2 a,1। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आर इनवर्स। और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपका आर रिलेशन ए टू बी है तो जो आर इनवर्स होगा वो बी टू ए होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है।
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। बच्चों फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2 की पावर mn। अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, तो इतने टोटल रिलेशन पॉसिबल हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये देखिए बच्चों, हमारे इस एग्जांपल में ए की वैल्यू, ए की में कितने एलिमेंट्स है 3, बी में कितने एलिमेंट्स है 3, तो ए से लेके बी में या बी से लेके ए भी बोल सकते हैं। टोटल कितने रिलेशन पॉसिबल है, 2 की पावर 3 × 3, 2�9। 2�9 बच्चों क्या होता है, आई थिंक 512। ओके, तो 512 रिलेशन पॉसिबल है ए से लेके बी या बी से लेके ए में। ओके, उसमें से हमें कौन सा फाइंड करना है, उसके लिए हमें कंडीशन दी होगी। तो बच्चों ये था क्विक रिकैप, इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। क्योंकि ये चैप्टर एक्चुअली आधा 11th में है, ये 11th पोर्शन मैंने समराइज्ड वे में आपको बता दिया है। अब हम मेन 12th वाले पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। 12th में सीधे टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट है। ओके बच्चों, तो जल्दी से अटेंटिव हो जाइए प्लीज, और ये सब नोट भी करते रहिए। बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन में वैसे तो बच्चों बहुत तरह के हो सकते हैं, वॉइड है, यूनिवर्सल है, आइडेंटिटी है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। बट हमको मेन कौन कौन से पढ़ने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस, ये चार हमको 12th में कवर करने हैं। बाकी एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इररिफ्लेक्सिव, वॉइड, ये सब हमको ज्यादा इनमें ध्यान नहीं देना है। ओके, पहला आता है बच्चों टाइप ऑफ रिलेशन, मेन टाइप ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव पहली बात तो बच्चों ये एक यूनरी ऑपरेटर की तरह होता है। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है बच्चों, जैसे अगर मैं लिखूं a+b, तो ये प्लस बच्चों क्या होता है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसको दो ऑपरेंड चाहिए ऑपरेट करने के लिए। अगर आप खाली 2+ लिखो, इस बात का कोई मतलब नहीं है। 2+5 लिखेंगे तो आंसर 7 आएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बाइनरी नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन केवल एक ही सेट पे लगता है। अगर सेट अपने आप से ही रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू ए नॉट टू बी, तभी आप रिफ्लेक्सिव की बात सोच सकते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी नीचे के कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेट अपने आप से भी रिलेटेड हो सकता है या दूसरे सेटों से भी रिलेटेड हो सकता है, चलेगा। सिमेट्रिक में भी चलेगा, ट्रांजिटिव में भी चलेगा, बट रिफ्लेक्सिव में नहीं चलेगा। ओके बच्चों, अब रिफ्लेक्सिव समझते हैं। पहले एग्जाम्पल समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन वगैरह तो आप देखते रहेंगे। सपोज एक सेट है बच्चों ए, ए में आपके एलिमेंट है 1 2। अब आपको एक रिलेशन दे देते हैं। रिलेशन में बच्चों रिलेटेड टू इटसेल्फ, देखो ये 1 है, 1 अपने आप से रिलेट होगा, देखो 1,1। 2 अपने आप से रिलेट होगा, 2,2। और उसके अलावा कुछ भी हो, जैसे सपोज 1,2 भी है यहाँ पे, उससे हमें कुछ नहीं करना है। अगर जितने भी एलिमेंट सेट में हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, अगर इनका ऑर्डर्ड पेयर x, बिलोंग्स टू r, तो हम बोलेंगे r रिफ्लेक्सिव है, ठीक है बच्चों। अब सपोज मैं a में एक और एलिमेंट ले लूं 3, और यहाँ पे क्या आपको 3,3 दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, तो उस केस में ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और अगर मैं 3,3 भी ऐड कर दूं, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी हो, 1,2 हो, 1,3 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस देखना है कि क्या सारे एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, अच्छा बच्चों एक और एग्जांपल, अभी मैं सेट बी ले लेता हूं। बी में मैंने एलिमेंट ले लिए a,b, और मैंने एक रिलेशन बनाया a,a, a,b। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों? नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो अपने आप से पेयर है, बट बी की अपने आप से पेयरिंग नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब मैं एक और लिखता हूं, आर, a,a, b,b। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ए में सॉरी आपके ये बी सेट में दो एलिमेंट है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और दोनों की पेयरिंग कहाँ प्रेजेंट है? आर में, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। एक और एग्जांपल एस नाम से ले लेते हैं अभी, ठीक है। a,a, b,b, a,b। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है?
बिल्कुल है, क्योंकि ए कॉमा बी कहाँ पे है, सेट बी में, और उन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, रिलेशन एस में, तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आप बोलोगे सर ये इस केस में और इस केस में, दोनों केस में रिफ्लेक्सिव है, तो क्या कोई डिफरेंस भी है? मैं बोलूंगा हाँ बच्चों, एक छोटा सा डिफरेंस है। सॉरी, इस केस में और इस केस में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या? यहाँ पे केवल ए और बी भी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ये एक स्पेशल टाइप का रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, इसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, और ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि इसमें ए बी बी छोड़ के भी कुछ और प्रेजेंट है। ओके, अब डेफिनेशन देख लीजिए बच्चों, सब कुछ वैसा ही लिखा है। आर ऑन सेट इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। ओके, और अगर नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल लेके 1 2 3 है, आर में 1 1 2 2 3 3 तीनों है, बाकी कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर खाली ये तीन होंगे तो आइडेंटिटी भी बोल सकते हो आप। ओके, अब देखिए बच्चों, 1 1 3 3 2 1 3 2, अब इसमें 2 2 नहीं है बच्चों, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप का रिलेशन, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है बच्चों, अब ए से भी मैप हो सकता है, ए बी से भी मैप हो सकता है, उस पर ज्यादा दिमाग खराब मत करिए। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब समझिए, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, देन वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी बच्चों, अगर सपोज रिलेशन में 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 1 भी है, तो आप बोलोगे यस इट इज सिमेट्रिक। मेरी बात ध्यान देना, अगर 1 कॉमा 2 है इफ, तभी तो आप उसका रिवर्स चेक करोगे, 2 कॉमा 1। ठीक है, अगर इफ कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी तो एल्स पे जाते ही नहीं है बच्चों, वो ऑटो आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से देखिए बच्चों, अगर x कॉमा वाई रिलेशन में आता है तो आप y कॉमा एक्स को चेक करेंगे, अगर है तो वो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे मैंने दो लाइन ले ली, एक मैंने ए बी ली, दूसरी लाइन मैंने ले ली सपोज सी डी। ठीक है, रिलेशन में मेरी ये सारी लाइन है पैरेलल लाइन है, सपोज ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। अब अगर मैं आपको बोलूं ए बी सी डी के पैरेलल है, आपको दिया है ए बी सी डी के पैरेलल है, तो क्या बच्चों उल्टी बात भी सही है, सी डी भी ए बी के पैरेलल है? यस बिल्कुल है। तो ऐसा रिलेशन बच्चों हमेशा सिमेट्रिक होता है। सेट ऑफ पैरेलल लाइन ले लो, सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ले लो, अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो नीचे वाली लाइन भी तो वर्टिकल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो यस सिमेट्रिक है। अगर मैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ले लूं बच्चों, एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रेंट है, तो डीईएफ भी तो एबीसी के कॉन्ग्रेंट होगा, तो ये सब सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। ओके बच्चों, देखो ये अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। लेट आर इज ए रिलेशन ऑन सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, देन वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, दिस गिवन रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। उसके बाद बच्चों देखो, ये परपेंडिकुलर का केस दिया है, L1 परपेंडिकुलर L2 आर में है, तो L2 परपेंडिकुलर L1 भी डेफिनेटली आर में आएगा। ओके, अब एक मैथमेटिकल सेट वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए ए की वैल्यू 1 2 3 4 दी है, अब रिलेशन क्या है, इसमें 1 3 है, तो हम चेक करेंगे क्या 3 1 भी है, यस 3 1 है। 1 4 है, तो हम चेक करेंगे क्या 4 1 है, यस बिल्कुल है। अब बच्चों 2 2 के लिए चेक नहीं करना है, एक्स एंड वाई शुड बी डिफरेंट, ये जो ए और बी है ना ये डिफरेंट होना चाहिए। सेम होगा तो क्या चेक करना है, 2 2 में तो कुछ ऐसा है नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा है उसका। ठीक है बच्चों, तो यस इट इज सिमेट्रिक। नीचे देखते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। बच्चों 1 3 है, अब चेक करो 3 1, क्या 3 1 है? नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, अब चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा मेरा सबसे जल्दी आंसर देगा। सेम सेट मैंने ए लिखा और मैंने आर नाम का एक रिलेशन बनाया, इसमें मैंने लिखा 1 1 2 2 3 3
फोफो। फटाफट बताओ बच्चों, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि चार एलिमेंट सेट में है और चारों की पेयरिंग भी इस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है बच्चों। और कैसा वाला रिफ्लेक्सिव? ये आइडेंटिटी भी है, क्योंकि केवल इसमें पेयरिंग्स है और कुछ नहीं है। ठीक है। अब बच्चों सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए बच्चों, मैंने पहली बात बोला था कि सिमेट्रिक सेम एलिमेंट में तो आप चेक ही मत करो, 1 1 2 2 3 3 4 4 में चेक ही नहीं करना है। अगर 1 3 है तो आप 3 1 को चेक करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है बच्चों कि एक्स और वाई डिफरेंट है। तो बच्चों इफ कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है, तो इस एल्स कंडीशन को हम कहाँ से चेक करें? तो ये ऑटो सिमेट्रिक है। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में बोल देंगे नॉट सिमेट्रिक है, ऑटो सिमेट्रिक। क्योंकि इसमें इफ कंडीशन बन ही नहीं रही है तो आपको एल्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद से सिमेट्रिक हो गया है। ऐसे ही बच्चों नीचे ट्रांजिटिव भी ऑटो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं, थर्ड टाइप का रिलेशन। इसमें क्या दिया है बच्चों? देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, पहले मैं आपको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। सपोज बच्चों रिलेशन फिर से वो है सेट ऑफ पैरेलल लाइन, तीन लाइंस है। ये L1 लाइन, ये L2, ये L3। ओके। और मैंने आपको बोल दिया L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। ये दो कंडीशन मैंने आपको गिवन दे दी। और अब मैं पूछ रहा हूँ क्या L1 इज पैरेलल टू L3 है? ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स ट्रू है यार। अगर लाइन वन लाइन टू के पैरेलल है, लाइन टू लाइन थ्री के पैरेलल है, तो लाइन वन देखो लाइन थ्री के पैरेलल ही तो आएगी। ये पैरेलल दिख भी रहा है ना। इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर x कॉमा वाई रिलेशन में है, y कॉमा जेड भी रिलेशन में है, इफ में बच्चों ये दोनों कंडीशन आएगी। x कॉमा वाई भी रिलेशन में, y कॉमा जेड भी है, तो आप x कॉमा जेड को चेक करेंगे। ठीक है। और अगर ये x कॉमा जेड, ये x और ये z रिलेशन में है, तो आप बोलेंगे ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके। और अगर बच्चों एक्स वाई और वाई एक्स नहीं हो रहे, दोनों ही नहीं हो रहे हैं या कोई एक भी नहीं हो रहा है, तो ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना है, वो तो ऑटो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए बच्चों, फिर से वो ए अपना क्या था, 1 2 3 ले लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन में था 1 2 3 4 था कुछ, आई थिंक मैं 1 2 3 ले लेता हूँ। ओके। और रिलेशन बनाते हैं 1 1 2 2 3 3। अब मैं बोलूँ रिफ्लेक्सिव है, आप बोलेंगे सर यस बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है। मैं बोलूँ सिमेट्रिक है, आप बोलेंगे यस ये ऑटो सिमेट्रिक है, खुद से सिमेट्रिक, कुछ नहीं करना है। मैं बोलूँ ट्रांजिटिव है, आप बोलेंगे यस ये ऑटो ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों। चलो इसमें थोड़ा सा और इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं थोड़ा। ठीक है। मैं इसमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ, 2 3। अब मैं बोलूँ क्या ये सिमेट्रिक है? 2 3 है तो आप 3 2 चेक करो, क्या 3 2 दिख रहा? नहीं, तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये अभी सिमेट्रिक नहीं है। मैं बोलूं क्या ये ट्रांजिटिव है? आप बोलेंगे यस, क्योंकि ट्रांजिटिव के इफ कंडीशन में बच्चों दो दो अलग अलग कंडीशन थी। 2 3, एक तो एक्स कॉमा वाई था और वाई कॉमा जेड भी होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, इसी में थोड़ा सा और कर देते हैं, 1 2 ये भी है रिलेशन में, 2 3 ये भी है रिलेशन में। अब बोलूं मैं ट्रांजिटिव है नहीं है, आप बोलोगे सर ये तो बता दो 1 3 है या नहीं। अगर देखो एक्स वाई है, वाई जेड है, ठीक है, तो एक्स जेड को चेक करना है बच्चों। अगर 1 3 इस रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव होगा, वरना ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप के जो मेजर टाइप्स ऑफ रिलेशन थे वो समझ में आए होंगे। चलिए अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सेम देखो बच्चों, एक्स वाई को डेफिनेशन में ए बी लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। ओके। तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। अब कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, देखो एक्स इज लेस देन वाई, ट्रांजिटिव होगा, क्यों?
अगर x लेस देन वाई है बच्चों और y लेस देन z है, ओके, तो यार x तो ऑब्वियसली लेस देन z होगा ना। एग्जाम्पल देख लो, x को 1 ले लो, y को 2 ले लो, z को 3 ले लो। x लेस देन y है, 1 लेस देन 2 है, बिल्कुल है। y लेस देन z, 2 लेस देन 3 है, बिल्कुल है। तो ऑफ कोर्स 1 लेस देन 3 होगा ना बच्चों, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लेस देन रिलेशनशिप ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा है, ट्रांजिटिव है। ओके, ये देखो x लेस देन y, y लेस देन z, x लेस देन z। ऐसी बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया, L इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। अच्छा बच्चों, परपेंडिकुलर लाइन का सेट ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा? एग्जाम्पल जैसे लाइन 1 है, ये लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के। ओके, ये लाइन 2 है, और लाइन 2 परपेंडिकुलर है लाइन 3 के। ठीक है, अब लाइन 3 ये है, सपोज नीचे डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी हो सकती है ऊपर को, कोई भी कंडीशन में हो सकती है। ओके, अब देखते हैं। देखो L1 इज परपेंडिकुलर टू L3। ठीक है, L3 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या L1 और L2 परपेंडिकुलर है बच्चों? नहीं है, ये तो पैरेलल है। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है। ओके, फिर से समझा देते हैं बच्चों। देखो ये आपकी L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। ओके, हाँ सॉरी बच्चों, ये L2 लाइन है, L3 नहीं है। ये वाली L2 है, और ये नीचे L3 है, या फिर ये ऊपर वाली L3 है। तो देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है ना? यस। तो x कॉमा वाई, अगर x को L1 मानूं, y को L2 मानूं, परपेंडिकुलर है, यस है। अब L2 और L3 को देखिए, ये L2, ये L3 दोनों परपेंडिकुलर है ना? L2 भी L3 के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों ये L1 को L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए था, अगर ट्रांजिटिव है तो। बट ये तो पैरेलल है, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। ओके, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है, और पैरेलल लाइन का आपने इजीली देखा था ट्रांजिटिव होता है। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के रिलेशन में बढ़ते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके बच्चों, यही डेफिनेशन भी लिखी है। ए रिलेशन आर ऑन सेट इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, L1 is perpendicular to L2 is an equivalent relation। क्या ये इक्विवेलेंस है? इसने दे दिया एग्जांपल में, है तो यार होगा ना। ठीक है, एग्जांपल देखो, ये सपोज आपकी बच्चों एक लाइन में ले लेता हूँ L1। ठीक है, दूसरी लाइन में लेता हूँ आपकी L2। ये L1 है, ये L2 है। L1 पैरेलल टू L2 है, तो बच्चों L2 भी तो पैरेलल होगी L1 के, तो सिमेट्रिक रिलेशन है, नो डाउट। ओके, सिमिलरली अब सपोज ये L1 है, ये वाली लाइन L1 है। एक और लाइन ले लेते हैं, ये L2 लाइन है। एक और लाइन ले लेते हैं L3। अब बच्चों L1 पैरेलल टू L2 है, L2 पैरेलल टू L3 है, तो यस L1 L3 के पैरेलल होगी। तो ट्रांजिटिव भी है ये रिलेशन, बहुत इजीली हमने ये बात प्रूफ कर दी। मेन है रिफ्लेक्सिव। अब देखो बच्चों, ये एक लाइन है L1, रिफ्लेक्सिव मतलब x कॉमा x बिलोंग्स टू r, यानी L1 कॉमा L1 बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब L1 कॉमा L1 का मतलब क्या होगा? देखो L1 कॉमा L2 का क्या मतलब है बच्चों? L1 इज पैरेलल टू L2। वैसे ही L1 कॉमा L1 का क्या मतलब हुआ? L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी L1 इज पैरेलल टू L1। क्या ऐसा होता है? पहले तो बिल्कुल लिख लो इसको बच्चों, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अब मैं समझाता हूं ऐसा क्यों होता है बच्चों। क्योंकि आप किसी भी लाइन को ना, उसकी इसको एक वेक्टर की तरह समझो। ठीक है, इसको आप सेम डायरेक्शन में रख के पैरेलली कहीं भी मूव कर सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसे मूव करके इधर ला सकता हूँ।
तो हो गई ना, देखो ये लाइन अपने ही पैरेलल। ठीक है, इसको मैं मूव करके डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, ऐसे भी रख सकता हूँ। देखो फिर से हो गई ना अपने पैरेलल। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इफेक्टिव नोट्स भी बनाए होंगे। तो आई होप बच्चों आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। ऑनेस्टली बताना यार, कैसा लगा लेक्चर, प्लीज कमेंट में मुझे बताना। पूरा रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए। ठीक है बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए लेक्चर में इन कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली एक्सरसाइजेज में। और मैं कोशिश करूंगा टेक्स्ट बुक आपकी पूरी कवर करूं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।